सुप्रभात प्यारे स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने सरस्वती व्याकरण निधि का पार्ट 3 संज्ञा का अध्ययन किया था। आज पार्ट 4 लिंग का अध्ययन करना है। प्रस्तुत चित्र में हमें एक पारिवारिक वृक्ष दिखाई दे रहा है, जिसे समझने का प्रयास करते हैं। परदादा परदादी, दादा दादी, ताऊजी ताईजी, माता पिता, बेटा बेटी, प्रणव प्रकृति, चाचा चाची, बुआ फूफा, चचेरा भाई चचेरी बहन, फूफेरा भाई फूफेरी बहन। यहाँ पर ये पारिवारिक वृक्ष में हमें परिवार के साथ संबंधों की जो पहचान है वो दिखाई दे रही है। ऊपर दिए गए चित्र का यदि ध्यान से अध्ययन करें तो चित्र के नीचे लिखे गए नामों पर यदि हम गौर करें तो कुछ नाम केवल पुरुष जाति का बोध करवाते हैं और कुछ स्त्री जाति का। तो इन्हें हम दो वर्गों में बांट सकते हैं, पुरुष जाति के शब्द, स्त्री जाति के शब्द। सबसे पहले देखते हैं पुरुष जाति के शब्द। परदादा दादा, ताऊजी पिता, चाचा फूफा, बेटा चचेरा भाई फूफेरा भाई, प्रणव। अब देखते हैं स्त्री जाति के शब्द। परदादी दादी, ताईजी माता, चाची बुआ, बेटी चचेरी बहन, फूफेरी बहन, प्रकृति। इसके आधार पर डियर स्टूडेंट हम कह सकते हैं लिंग की परिभाषा क्या हो सकती है। शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि संज्ञा शब्द पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं लिंग की परिभाषा। शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि संज्ञा शब्द पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं, यानी कि मेल फीमेल। लिंग के भेद। स्त्री जाति और पुरुष जाति का बोध करवाने के कारण लिंग के दो भेद है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। सबसे पहले देखते हैं नंबर 1 पुल्लिंग। संज्ञा के जिस रूप से पुरुष जाति का पता चलता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। यानी संज्ञा यानी कि जो शब्द रूप से, संज्ञा शब्द जिस रूप से पुरुष जाति का बोध करवाता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मोहन फुटबॉल खेलता है, मुर्गा बांग देता है। इन दोनों वाक्यों पर गौर से देखें तो पता चलता है मोहन तथा मुर्गा पुरुष जाति की ओर संकेत कर रहे हैं, यानी कि ये दोनों शब्द पुल्लिंग है। अन्य उदाहरण लड़का चाचा, मामा राजा, कवि शेर आदि भी पुरुष जाति की ओर संकेत करने वाले शब्द है। कुछ नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे दिनों के नाम। शनिवार और रविवार को हमारा अवकाश होता है, यानी दिनों के नाम यानी कि सोमवार से लेकर रविवार तक जो दिनों के नाम है वो सभी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। पर्वतों के नाम। भारत के उत्तर में हिमालय खड़ा है, जितने भी पर्वत के नाम है वो सभी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। देशों के नाम। अमेरिका का नाम महाशक्ति के रूप में लिया जाता है। जितने भी विश्व में देश है वो सभी देशों के नाम पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। पेड़ों के नाम। नीम का पेड़ अत्यंत लाभकारी है, यानी जितने भी पेड़ों के नाम है वो सभी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद है, इमली के पेड़ को छोड़कर सभी पेड़ जो है वो पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। समुद्रों के नाम। हिंद महासागर भारत माँ के चरण धोता है, यानी जितने भी महासागर है, जो दरिया जिसे कहते हैं हम, वो सभी पुल्लिंग शब्द है। महीनों के नाम।
भारत में मई और जून का महीना बहुत गर्म होता है। यहाँ पर जितने भी यानी कि 12 जो महीने हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, ये 12 महीने जो है वो भी किसके अंतर्गत आते हैं? पुल्लिंग के अंतर्गत। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने लिंग के भेद और पुल्लिंग की बात की। आज के लिए इतना ही। यदि आपको इस पाठ की प्रस्तुति में कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। धन्यवाद।